सैसल टाउन फेज 2 के हवाले से खबरों का बाजार गर्म है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट सैसल टाउन फेज 2 के अंदर महफूज है या नहीं। आज बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, फैसल टाउन फेज 2 में आपकी सरमायाकारी महफूज है या नहीं, इसके दो जवाब दूंगा आपको। पहला जवाब आपको वन लाइनर की शक्ल में देंगे और दूसरा जवाब आपको जरा इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल्स के हवाले से देंगे ताकि आप मामले को एट लार्ज भी समझ सकें। और ये अंडरस्टैंडिंग आप सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 पर नहीं, इसे कहीं आगे किसी और प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकें ताकि आपका जरा ना माइंड भी थोड़ा एक्सपैंड हो, जेन थोड़ा सा खुले। सबसे पहले जनाब हमसे वन लाइनर ले लें। मोटी मोटी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन ग्रुप के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में लगाया गया एक एक रुपया आपका अल्हम्दुलिल्लाह 100% महफूज है और इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा तगड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएगा। ये फैसल टाउन ग्रुप की हिस्ट्री है। आप हमारा कोई भी प्रोजेक्ट उठाकर देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने फैसल टाउन ग्रुप के ऊपर एतमाद किया उन्होंने बड़े तगड़े प्रॉफिट उठाए। इसके साथ साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का 35 साल के ऊपर मुहित एक जबरदस्त रियल एस्टेट डेवलपमेंट का करियर ये बताता है कि E11 से आप स्टार्ट करें और फैसल टाउन फेज 1 तक आप आते हैं तो इस दौरान E11-1, E11-3 मल्टी रेजिडेंशिया, फिर हमारा F17, फिर हमारा B17, फिर उसके बाद फैसल टाउन ग्रुप का अपना फैसल टाउन फेज 1 और हमारा फैसल मार्गला सिटी, फैसल हिल्स। जिन लोगों ने भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे एतमाद किया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े तगड़े और बड़े जबरदस्त प्रॉफिट उठाए। और इससे पहले कि आप आकर कमेंट्स में फैसल रेजिडेंशिया का जिक्र करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैमरे की आंख में देखकर ये कह रहा हूं कि फैसल रेजिडेंशिया की आज भी हमारी एक एक प्रोडक्ट मुकम्मल तौर में प्रॉफिट के अंदर मौजूद है और बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। हालांकि हमारा ये सबसे स्लो प्रोजेक्ट है और इसकी स्लोनेस के पीछे भी कुछ बड़े सिंपल से रीजन हैं कि चूंकि ये CDA का प्रोजेक्ट है तो ये CDA की टाइमलाइन के मुताबिक ही डिलीवर होना है, तो इसलिए जनाब ये उसी CDA वाली स्नेल पेस के ऊपर चल रहा है। LOP माशाल्लाह ऑलरेडी अप्रूव्ड है और हमारी एक एक प्रोडक्ट बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर है। अगर आपके पास कोई एक भी फाइल है और आप बज़िद हैं कि प्रॉफिट के अंदर नहीं है, तो मैं लेवल के ऊपर फैसल रेजिडेंशिया की कोई भी फाइल किसी भी दिन एनी टाइम ऑफ द डे उसकी लेवल की ऑफर मेरी तरफ से अवेलेबल है, मैंने दे दियो। जितनी फाइल्स हैं आप ले आएं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ज़ाती तौर पर उसके खरीदार हैं क्योंकि हमें पता है कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट के ऊपर हैं। तो जनाब फैसल टाउन ग्रुप के साथ आपका एक एक रुपया माशाल्लाह ना सिर्फ महफूज है बल्कि आपके लिए मुस्तकबिल करीब के अंदर बहुत बड़े प्रॉफिट का मौजब भी बनेगा। अब जनाब आते हैं हम डिटेल्ड जवाब की तरफ ताकि आप चीज़ों को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। सो यू वुड हैव अ ग्रास्प ऑन द सब्जेक्ट मैटर। लोग कहते हैं जनाब रिस्क है, अभी NOC नहीं है, अभी रिस्क है, अभी NOC नहीं है, अभी रिस्क है। तो जनाब रिस्क के हवाले से ना एक बात मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिंग इज इनहेरेंटली रिस्की। Risk in investments is inevitable. Investing is risky. Life in general, by the way, is risky. The minute you were born, it got risky. And let me tell you how risky life is. You're not gonna get out alive. तो दुनिया के अंदर हर वो endeavor जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, सर वो रिस्की है। इन्वेस्टिंग रिस्की है। आपने समझना ये होता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिवॉर्ड की रेशियो क्या है और रिलेशनशिप क्या है। ये वो टाइट रोप है दैट यू हैव टू वॉक ऑन और आपने बैलेंस करना होता है अपने जेब के मुताबिक, अपने गोल्स के मुताबिक और अपने मंशा के मुताबिक। रिलेशनशिप बड़ा सिंपल है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। वो पैसा जो आपने अपनी जेब के अंदर रखना है उस पर आपको दुनिया के किसी बंदे ने कोई रिवॉर्ड नहीं देना। ये बड़ी सिंपल सी बात है। पिछले दिनों कुछ भाइयों से बात हुई तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बाय द वे बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ यार ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन यार इतनी देर के लिए पैसे फंसाने पड़ेंगे। एंड आई वाज लाइक
यार ये कहाँ से इख्तरा आ गई है कि पैसे फंसाने होते हैं? भाई साहब, यू हैव टू हैव योर स्किन इन द गेम, तब आपको उसके ऊपर गेम्स मिलते हैं। पैसे आपकी जेब में पड़े रहें और उसके ऊपर प्रॉफिट भी आपको मिलता रहे, तो ये कहीं पर भी नहीं होता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। पैसे भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ और प्रॉफिट भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिले, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यू हैव टू पुट योर कैपिटल एट रिस्क। एक ही तरीका है रिस्क के बगैर इन्वेस्टमेंट्स करने का, और वो यही है कि बैंक जाओ, अपने पैसे बैंक वाले में पड़ा दो। लेकिन उसमें भी अगर हम ये चीज़ छोड़ ही दें कि भाई वो खुला खुला सूद है और वो खुली खुली जंग है अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इस चीज़ को साइड पर भी रख दें, फिर भी पैसे अपनी जेब से निकाल के किसी को हैंड ओवर करने पड़ते हैं आपको। तो भाई पैसे जेब जो कढ़ने में, यू हैव टू पुट योर कैपिटल एट रिस्क, नो रिवॉर्ड व्हाट्सोएवर। दूसरी चीज़ ये होती है भाई कि लो रिस्क लो रिवॉर्ड। थोड़ा रिस्क लेना है, रिवॉर्ड थोड़ा मिलना है। और फिर हाई रिस्क और फिर हाई रिवॉर्ड, और इसकी रेशो टू मच स्क्यूड नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, देयर शुड बी अ सेंसिबल रेशो बिटवीन इट, लेकिन स्टिल हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। अब जनाब एक आइडियल सिचुएशन होती है जिसे हम लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड कहते हैं, लेकिन उसके लिए आप अगर इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो आपको इस लेवल पे ऑपरेट करना पड़ता है। तो गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और कोई लैडर भी अवेलेबल नहीं होती जिसको आप स्टेप बाय स्टेप क्लाइम करें, बल्कि देयर इज ऑलवेज अ स्टीप, स्लिपरी, ट्रेचरस स्लोप दैट यू वुड हैव टू क्लॉ योर वे टू द टॉप। और उसके बाद फिर आप वहां पर पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं कि लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड। क्योंकि सबसे पहले तो भाई आपको कैपिटल ही ज्यादा चाहिए होता है लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कैपिटल ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 मरला का प्लॉट जहां पर हम आपको इस वक्त फैसलटाउन फेज 2 में 27,90,000 रुपए में दे रहे हैं, आप आए हमारे फैसलटाउन फेज 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको 5 मरला का प्लॉट मिलेगा 1,25,00,000 रुपए के अंदर। अगर वहां पर आपको कैटेगरी का शशका भी चाहिए तो फिर वो तकरीबन 1.5 करोड़ के पास भी बात जा सकती है। तो यू कैन सी कि यू हैव टू क्लॉ योर वे टुवर्ड्स दैट, और बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है फाइनेंशियली। तो इस वजह से वो लोग जो कि आज बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लो रिस्क लेकिन हाई रिवॉर्ड, वो भाई अपना ये पोर्शन देखकर गुजरे हुए हैं। आप हमारे पास फैसल हिल्स में आ जाएं, एग्जैक्टिव और ए ब्लॉक की बात करें तो वहां पर 75 से 90 लाख रुपए तक की बात जाती है। यानी अगर आपने फैसल हिल्स के ए ब्लॉक में 5 मरला का एक प्लॉट लेना है, तो ऑन द अदर हैंड आपको फैसल टाउन फेज 2 के अंदर तकरीबन 3 प्लॉट मिल सकते हैं, या 2 प्लॉट 5 मरला के और 1 प्लॉट 8 मरला का भी आप ले सकते हैं। और फिर वो लोग जो कि किस्तों के ऊपर जाना चाह रहे हैं, उनकी तो मजीद मौजें हैं ना फैसल टाउन फेज 2 के अंदर। सर 13,35,000 रुपए देके आप आज अपने लिए 5 मरला का एक प्लॉट बुक कर लेते हैं जिसकी आपने 3 साल के अंदर किस्तें देनी है। ऑन दी अदर हैंड फैसल हिल्स के अंदर आज आपने 70 से 80 लाख रुपए कैश में देने हैं ए ब्लॉक के लिए। आप सी में भी चले जाएं तो 45 लाख रुपए आपने कम से कम देने हैं। तो अगर आपके पास 13 लाख रुपए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने कम से कम 3 to 4 टाइम्स ये पैसे पहले करने हैं, फिर आपको 5 लाख का प्लॉट मिलेगा। बहुत से लोगों के पास तो भाई इस वक्त 13-35 भी नहीं है वो बुक करें, वो 13-35 इतने मुश्किल से अरेंज कर रहे हैं कि उनके लिए 45 लाख रुपया करना एक ख्वाब है। उनके लिए 75 लाख रुपए का ए ब्लॉक का प्लॉट लेना ख्वाब है। उनके लिए 90 लाख रुपए का एग्जैक्टिव ब्लॉक का 5 मरला लेना ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है। लेकिन वो लोग जिनके पास आज ये 70-75 लाख रुपए वाला प्लॉट है, दे स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, और उन्होंने उसी तरह से किस्तों पे, जब रिस्क हाई था फैसल हिल्स में, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी। मैं खुद उसी दौर में फैसल हिल्स के अंदर एंटर हुआ था। सर हमारे पास 4 लाख 5 लाख रुपए वाली फाइल थी, 16 लाख बुकिंग की, और उसके ऊपर 2 किस्तें पेड थी, 2.5 लाख रुपए माइनस की ऑफर आती थी। हमने वो भी वक्त देखा है, लेकिन वो वक्त आइडियल था इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे थोड़े होते हैं। उस टाइम पर अगर आपके पास 10 लाख रुपए होते थे ना, आप अपने लिए 2 प्लॉट उठा लेते थे, बाद में किस्तें देनी है ना, वो कर करा के 16-16 लाख रुपए में प्लॉट थे। जिस तरह से आज उधर 34-35 लाख रुपए का प्लॉट है।
तो जिन लोगों ने बुकिंग उठा लेनी है बाद में कर करा के लोगों को पैसे पूरे कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन है ना कि जो लोग शुरू के अंदर बुकिंग कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। अगरचे के शुरू के अंदर एनओसीज़ नहीं होते हैं, अगरचे के शुरू में बज़ाहिर यही लगता है कि भाई रिस्क ज़्यादा है। हमने इसीलिए शुरू के अंदर फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए अच्छी खासी खरीदारी की। ओल्ड बुकिंग की बात करें 3-8 मरला के प्लॉट, पहली बुकिंग की बात कर रहा हूँ, और फिर 5 मरला वाले 2, और फिर उसके बाद ओवरसीज़ और मॉडल ब्लॉक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गुंजाइश के मुताबिक चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि उनको समझ आती हैं जो फैसल हिल्स के इस पूरे सिलसिले को पहले देख चुके हैं। दे अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, उन्हें पता होता है कि मामलात किस तरह से चलते हैं, वही लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बाकी रही बात एनओसी की, तो भाई अगर आपको इतना इसरार है तो आप एनओसी के बाद में इन्वेस्टमेंट करें। हमने तो कभी किसी को मजबूर किया ही नहीं है। वी डोंट शव आवर प्रोडक्ट डाउन पीपल्स थ्रोट। आपको नहीं चाहिए, सौ बिस्मिल्लाह। आप वेट करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलरेडी इतनी डिमांड मौजूद है कि हमारी जो प्रोडक्ट 690 पे बिक रही थी, हमने उसको 1335 पे कर दिया। उसके बावजूद माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और FT2 के हवाले से एक बात याद रखिएगा, जितने प्लॉट ऑलरेडी बिक चुके हैं हमारे पास, आगे भी कोई इतनी इन्वेंट्री अब रह नहीं गई है। तो इस वजह से जो लोग वेट करना चाहते हैं वेट करें। जिस तरह से 16 लाख रुपए में जब फैसल हिल्स का 5 मरला का प्लॉट था, लोग वेट करना चाहते थे, आज वो 75 में भी खरीदने को तैयार हैं। तो फिर आपके पास भी कल जब को यही 35 लाख रुपए वाला प्लॉट करोड़ रुपए में हो जाएगा, करोड़ होवे अल्लाह दवे ते पे ले लेना, कोई मसला नहीं। आप खुल के वेट करें, बट यू डोंट हैव टू पे योर प्राइस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो ये वही चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल 14 लाख रुपए के अंदर फैसल टाउन फेज़ 1 का 30 बाय 60 का यानी कि 8 मरला का प्लॉट दिया था, तब एनओसीएस नहीं थे। और आज जब माशाल्लाह सारी चीज़ें हैं और वहाँ पर एक मुकम्मल शहर आबाद है, इस वक्त जनाब 2.5 करोड़ रुपए के अंदर भी हमारा वो 8 मरला का प्लॉट बिकता है। तो आप वेट करें। जिन लोगों ने FT1 के टाइम पे वेट किया, आज वो पछताते हैं। जिन लोगों ने फैसल हिल्स के टाइम पे वेट किया, आज वो पछताते हैं। और जो लोग फैसल टाउन फेज़ 2 के टाइम पर भी वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी पछताएँगे। बिकॉज़ दिस इज़ द वे थिंग्स आर डिज़ाइन्ड। यू हैव टू पुट योर स्किन इन द गेम। कमर्शियल्स के हवाले से भी सेम है। कमर्शियल एक टाइम पे 2.5 करोड़ रुपए के अंदर फैसल हिल्स में कमर्शियल मिलता था, और ये हम बड़े कमर्शियल्स की बात करें 50 बाय 50 के कमर्शियल्स की, और आज ये 16-17 करोड़ रुपए का माशाल्लाह कमर्शियल है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 40 बाय 40 का फैसल हिल्स का कमर्शियल, 40 बाय 40 मुश्किल से 6 मरला बनता है बाय द वे, और 5 करोड़ डिमांड है उसकी। अगर आपको चाहिए तो बाय द वे हम डील करवा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए में सिर्फ 40 बाय 40 का छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा ये कमर्शियल है। फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर इस बात को मुश्किल से कुछ शायद 10 साल भी ना हुए हों, 35 करोड़ रुपए में फैसल टाउन फेज़ 1 के ए ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट वो बिका है। तो अगर आप अभी भी वेट करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सुकून करो, वेट करो, इंतज़ार करो। बिकॉज़ जिन लोगों के पास इस वक़्त कैश अवेलेबल है, जिन लोगों को वैल्यू देखनी आती है, दे आर लिटरली स्टैंडिंग इन द लाइन टू बाय देयर वे इन फैसल टाउन फेज़ 2। समझ आए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, ना समझ आए तो इंतज़ार करो, खुल के इंतज़ार करो। सानू अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं। खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।